हेलो दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाली है कि यहाँ पर अब जो अनु है आखिरकार वो पहुंच चुकी है आर्य के सच तक। जी हाँ, असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर अब अनु उस आश्रम में जाती है, तो वहां पर जाने के बाद अब पहले तो जब वह उस फोटो को देख रही होती है, देखने से पहले ही उस फोटो में आग लग जाती है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर अब तभी वहां से जब उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही होती है, तो वह स्टिल वहीं खड़ी रह जाती है और बाहर ही नहीं जाती। तभी बाहर जाने के बाद सब उससे पूछते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी। तभी वह कहती है कि पता नहीं मैं कहाँ खो गई थी, मुझे खुद भी नहीं पता। जिसके बाद यहाँ पर अब एक लेडी होती है और वह कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, तुम राजनंदिनी जी से मिलना चाहती हो, लेकिन यहाँ ना आज तक कोई भी उनसे नहीं मिला है, लेकिन हाँ उनका एड्रेस जरूर है यहाँ पर। जिसके बाद अब यहाँ पर वो एड्रेस दे देती है फिर अनु को, जिसके बाद सीधा घर पहुँचती है और घर पर जाने के बाद सिमरन से कहती है कि तुझे मेरे साथ चलना है इस एड्रेस पर। लेकिन यहाँ पर सिमरन मना कर देती है, ये कहते हुए कि बहुत रात हो गई है और वहाँ जाना सेफ नहीं होगा। जिसके बाद अब सीरियल में काफी ज्यादा ट्विस्ट आ जाता है। यहाँ पर वो मना कर देती है, तो अनु कहती है कोई तो बात है। कोई बात नहीं, तुम मत जा, डर के बैठ जा रात को देखकर, लेकिन मैं तो जाऊंगी। दूसरी तरफ जी मीरा होती है, वह दूसरी तरफ यहाँ पर मीरा होती है, वह पहुंची होती है आज अनु के घर पर, क्योंकि भाई एक एक करके सबको ही अपने वश में करने की कोशिश कर रही है, या फिर कहें कि खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। तो वो अनु के मम्मा पापा से कहती है कि बस एक अनु ही है जो इस कंपनी से बाहर निकलने से बच सकती है, क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है और मैं इस ऑफिस को छोड़कर नहीं जाना चाहती। प्लीज़ आप कहकर अनु से मेरा ट्रांसफ़र रुकवा दीजिए। इसके बाद अब यहाँ पर वो लोग अनु से बात करते हैं। उससे पहले ही अनु घर से निकल जाती है। जब वह उस जगह पहुँचती है, तो वहाँ जाने के बाद वो देख रही होती है चीज़ों को, क्योंकि वो कहीं और नहीं बल्कि आर्य और राजनंदिनी की पुरानी हवेली में गई होती है। जी हाँ, जहाँ पर पहुँचने के बाद अब वो परेशान हो जाती है और उसे समझ नहीं आता है कि आखिर वो क्या करे। लेकिन वह सोच में पड़ चुकी होती है कि वो सोच चुकी होती है कि आज तो मैं सच का पता लगाकर ही यहाँ से जाऊंगी। दूसरी तरफ दोस्तों अब वहां पर झंडे भी पहुंच चुका होता है और वह रोकने की कोशिश करता है, और साथ ही यहां पर कॉल करता है आर्य को और बताता है कि अनु तो हमारी फरीदाबाद वाली हवेली में पहुंच चुकी है। जिसके बाद यहाँ पर आर्य कहता है कि आज तो सच का अनु पता लगा के ही रहेगी। जिसके बाद आर्य कहता है आज तो अनु सच का पता लगाकर ही रहेगी, मुझे पता है। वह लड़की बिल्कुल नहीं मानती है और जब उसे कुछ पता करना होता है तो वह उसे पता करके ही रहती है। जिसके बाद झंडे कहता है कि अगर वह पता करने आई है ना, तो मैं उसे रोकने आया हूँ और मैं कुछ भी करके उसे रोक लूंगा। जिसके बाद यहाँ पर वो उसे रोक पाता है। उससे पहले ही अनु के हाथ एक फोटो लग जाती है जो कि आर्य और राजनंदिनी जी की होती है, जिसे देखकर अनु शॉक्ड रह जाती है और सोचती है कि आखिर सर के साथ ये औरत कौन है। जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है लेकिन दोस्तों वहीं पर वो बेहोश होकर गिरने वाली है फिर से, क्योंकि उसे फिर से थोड़े थोड़े फ्लैशबैक आने शुरू होंगे। जी हाँ, अब यहाँ पर झंडे क्या करेगा अब देखा दोस्तों, काफी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। आखिरकार कैसे पहुंचेगी अनु अपने घर वापस, और पुष्पा जी का और गोपाल जी का हाल इस समय क्या हो रहा होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।